एवरीवन, दिस इज एडमा बाजपेयी। स्वागत करती हूँ आपका टेली खजाना में। तो मैंने आपको आज की पहली वीडियोस में ही बता दिया था कि करण जौहर सिर्फ और सिर्फ टास्क करा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो कॉफ़ी विद करण में आए हैं और इतने सारे कंटेस्टेंट्स हैं, इसलिए सबसे सवालात करते जा रहे हैं। उन्होंने फायर राउंड, रैपिड फायर राउंड भी खेल लिया। एक वॉल ऑफ फेम, वॉल ऑफ शेम भी हो गया, वो उन्होंने बादशाह सर आए थे उनसे करा दिया। तो केवल टास्क हुआ, ऐसे कुछ खास आज देखने को नहीं मिला। ये वही जो चीज़ें मैं बार बार बोलती हूँ कि जो लूप में चल रही हैं, मंडली वर्सेस नॉन मंडली, और शालीन बिन पैंदे की लौटाएं, कहीं पे भी लुढ़क जाते हैं, जहाँ मन होता है वहाँ निकल लेते हैं। कभी उनको प्रियंका सही लगने लगती है, कभी शालीन अच्छे लगने लगते हैं, कभी शिव अच्छे लगने लगते हैं। और शालीन तो खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करते ही हैं, क्योंकि खुद को वो सच्चाई की मूरत समझते हैं। अब प्रोमो में क्या दिखाया गया है? प्रोमो में अर्चना को काफ़ी ज़्यादा सुनाते हुए दिख रहे हैं करण, और उनसे बोल रहे हैं कि एक बार आपसे जो गलती हो गई उसके बाद आप लाख बार सॉरी बोल लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। बट अर्चना का एक स्टेप जो सबसे ज़्यादा गलत था वो है डिटर्जेंट यूज़ करना। बट द पॉइंट इज़ कि जब आपने हर चीज़ पहले से ही छुपा दी, आपने आइस छुपा दी, आपने काफ़ी सारी घर की जितनी भी सामग्री थी जो आपने यूज़ करी थी वो भी छुपा दी, तो इन दी एंड बचा क्या लोगों के पास? पर डायरेक्ट आंख में मारना ये बहुत गलत बात थी, जिसकी वजह से शिव की आंख को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। उनकी एक आइज़ पूरी बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, रेड हो गई है एकदम। अब यहाँ बात आती है कि अर्चना ने बोला मैंने सिर्फ हल्दी डाली थी, पर वो सिर्फ हल्दी नहीं थी, वो लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर गई है। लेकिन टॉर्चर टास्क है, इससे भी बुरी चीज़ें हुई हैं। इससे पहले जो बिग बॉस था उसमें एक बार डॉग आया हुआ था, तो उनकी जो उसका भी मतलब खाना डाला गया है, पता नहीं क्या क्या कूड़ा भी जो बचता है, खाने का बच जाता है, वॉशरूम का कूड़ा तक भी एक बॉक्स के अंदर डाला गया है, जब पुराने बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के साथ इतने हद तक टॉर्चर हुआ है। तो ये मुझे ऐसा लगता है एज कम्पेयर टू ऑल अदर टॉर्चर्स कम था। नेक्स्ट कमिंग टू, उन्होंने बहुत ज़्यादा सवालात करे हैं प्रियंका के साथ, और उन्होंने बोला है कि आप जो हैं वो एक लिस्ट बना के दोस्ती करती हैं। ऐसा मुझे तो कहीं से नहीं लगता, लेकिन हाँ, एज ऑलवेज प्रियंका को कुछ ना कुछ गलत तो बोलना ही था और कुछ ना कुछ गलत पोर्ट्रे बाहर करना ही था, तो ये बोला गया है। सेकेंडली जो बात कही गई है वो ये है कि किस तरीके से प्रियंका ने कभी भी किसी से एक रियल रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि उनका अंकित के साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता था जो घर के बाहर चले गए। फिर उनका एक अच्छा रिश्ता बना टीना के साथ, वो भी घर के बाहर चली गई। इसके बाद जो तीसरा इनका रिश्ता बना जो अब बन गया है वो अर्चना के साथ। इससे पहले भी अर्चना के साथ इनका रिश्ता बना था, लेकिन सही नहीं था। लेकिन शायद ये सारे रिश्ते करण को अपने चश्मे से दिखाई नहीं दे रहे हैं, और सच्ची में अगर ऐसी बातें करेंगे तो कमेंट सेक्शन जल्दी ऑफ करने पड़ेंगे। और इतने सारे सवालात के बीच में शिव और सुम्बुल का जो एक सीन है उसके बारे में भी बात करी है। बोला है कि सुम्बुल, जिससे आपको 3-4 दिन से इतनी दिक्कत हो रही है, आपने कन्फ्रंट क्यों नहीं किया? लेकिन एक बात बहुत नॉर्मल सी है, जो इंसान का एविक्शन होने वाला है उस पर बात ही क्यों करते हो? लास्ट वीक में भी फराह खान आई थी, टीना को इतना बैश किया था। अभी आज हम सुम्बुल की बात कर रहे हैं, जो इंसान कल घर जाने वाला है, जिसका एविक्शन होने वाला है, हम उनके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। तो तब तक के लिए देखते रहिए टेली खजाना। अगर अभी तक आपने टेली खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए। थैंक यू।